हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 2, जिसमें हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि दोस्तों अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये आपके दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपके दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आज के इस 10 प्रश्नों को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं मात्र 2 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको आने वाली ऐसी ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों आप लोगों को जब भी कुछ इस प्रकार का प्रश्न ऑप्शन देखने को मिले तो आप लोगों को क्या देखना है कि आदमी का संबंध दोस्तों जिस प्रकार चलना से है, तो ठीक उस प्रकार आपका पूछा है कि मछली का संबंध किससे है। दोस्तों मछली का संबंध आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, पानी, तैरना, खाना या दोस्तों उड़ना। यानी कि दोस्तों आपको जैसा संबंध आपको आदमी का बताया है कि आदमी का संबंध दोस्तों यदि चलना से है तो मछली का दोस्तों संबंध किससे होगा। तो आप सभी को पता है कि मछली क्या करती है दोस्तों, तैरती है, पानी में तो रहती है, लेकिन जो संबंध आपका चलना से है, आदमी के चलने से, वही संबंध मछली के तैरने से होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैरने से। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो दोस्तों अन्य 3 से अलग है, बताइएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों विषम संख्या को चुनिए। जब भी दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार के विषम संख्या युग्म आपको दिए जाए चुनने के लिए, तो आपको दोस्तों क्या देखना है। देखिए दोस्तों, यदि आप इसमें देखें 11 और 13 में दोस्तों इन दोनों के बीच का आप लोग सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। जब भी इस प्रकार का कोई भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जाए आप लोगों से, तो सबसे पहले आप लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे। 11 और 13 में दोस्तों कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का दोस्तों डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस, यानी कि इसमें दोस्तों कितना प्लस हुआ, +2 हो रहा है। और 17 से यदि हम 19 में दोस्तों यदि हम देखें तो 17 में भी दोस्तों आपका 2 का अंतर आ रहा है। 17 2 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यदि हम 29 और 31 में देखें तो दोस्तों इसमें भी आपका +2 का डिफरेंट आ रहा है, यानी 29 2 31। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों 25, ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है 25 में दोस्तों कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें दोस्तों आपका +12 हो रहा है। कितना हो रहा है, +12 हो रहा है, जो कि दोस्तों सबसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अन्य इन 3 ऑप्शनों से सबसे अलग है। क्लियर। चलिए, यानी कि दोस्तों इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा था, 2 का, लेकिन 25 और 37 वाले ऑप्शन में 2 का डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आपका दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 3। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। आपको बताना है कि जिस प्रकार 34 का संबंध दोस्तों 48 से है, तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों 56 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग ऐसे प्रश्न को जब भी सॉल्व करें तो आप लोग ये देखिएगा कि 34 आपका 48 कैसे बना, 34 से संबंध 48 का कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको इसका संबंध निकालना होगा। देखिए दोस्तों 34 में 48 में जब भी आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिले तो सबसे पहले ये देखिएगा कि 34 और 48 के बीच में दोस्तों कितने अंकों का डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि 34 से 34 से यदि हम 48 में जाएंगे तो दोस्तों कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों, ये आपका 14 का डिफरेंस आ रहा है। यदि हम 56 में दोस्तों यदि हम 14 ऐड करें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, तो एक बार करके देखते हैं दोस्तों कितना आएगा। ये आपका दोस्तों 70 आ रहा है। कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, लेकिन आपका तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो ये जो 70 वाला, ये वाली जो लॉजिक है, ये आपका दोस्तों कैसा हो गया, गलत हो गया। यानी कि दोस्तों आपका ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। और क्या लॉजिक हो सकता है, आप लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, आप लोग भी अपना
दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे जल्द से जल्द कम समय में सॉल्व करें। दोस्तों सबसे पहले आपको इस कंडीशन में क्या देखना है, जब भी आपको ऑप्शन मिले तो आप लोग यदि आप 34 और 48 को यदि हम देखें दोस्तों, सबसे पहले 34 और 48 को देखते हैं कि 34 से 48 कैसे बना। दोस्तों यदि हम 3 को मल्टीप्लाई यदि हम 4 में करते हैं दोस्तों, कितना प्राप्त होता है हमें, 3 गुणा 4 बराबर 12। और इसी यदि हम 12 में दोस्तों यदि हम 4 का मल्टीप्लाई और एक बार कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 चौको 48। क्या ये लॉजिक काम करेगा, एक बार देख लेते हैं। 5 और 6 का दोस्तों यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। और मल्टीप्लाई हमें किसका करना है, 6 का इसमें नहीं करेंगे, कितने का करेंगे, 4 का करेंगे, क्योंकि इसमें भी 4 का होगा तो इसमें भी हम 4 का करेंगे। तो 30 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 120। क्या ऑप्शन में 120 दिया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, शानदार प्रश्न है, और आप लोग प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िए और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें, यह आपका दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि अक्सर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी एग्जामों में दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बताइएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि इसमें कौन सा लॉजिक दोस्तों हो सकता है। लॉजिक आप लोगों को लगाना है दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चंस को जूम कर देते हैं ताकि दोस्तों आप लोगों को सही से दिखा सके। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िएगा 4, 8, 8, 10, 16, 12। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों 4 से यदि हम 8 का यदि डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 8 में जाएंगे यानी कि +4 हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि 4 दूनी 8 हुआ। कितना हुआ, 4 दूनी 8, इसमें गुणा भी हो रहा है। और 8 में यदि हम 2 का देखें तो 8 + 8 हुआ है, और इसमें मल्टीप्लाई भी दोस्तों 2 का हो रहा है। इसमें दो लॉजिक साथ में लेकर चल रहे हैं दोस्तों। 4 + 4 8 हुआ, 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, 8 + 8 16 भी हो जाएगा, और 8 दूनी 16 भी हो जाएगा। और 16 यानी 4 + 4 8, इसमें प्लस कितना हो जाएगा 12, 16 12 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 28 हो जाएगा। और यदि मल्टीप्लाई हम 2 का करते तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। आपका 28 भी आ सकता है और दोस्तों 32 भी आ सकता है। अभी आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार ऑप्शन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या 32 ऑप्शन में दिया गया है। जी हाँ, आपका दोस्तों ऑप्शन में 32 भी दिया गया है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को सही लॉजिक क्या रहेगा, देखिए आपका 28 भी दोस्तों दिया गया है और 32 भी दिया गया। आपके देखिए दोनों लॉजिक इसमें आपके आ जाते हैं। 4 + 8, 8 + 8 16, और 16 8 आपका कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, और 8 + 8 16, और 16 + 16 आपका 32, 32 भी आ रहा है। और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और आपका ये तो आपका मल्टीप्लाइज हो गया। और 4 4 8, 8 8 16, और 16 16 32, यानी कि वही आपका ऑप्शन आ रहा है ×2 वाला। बात वही रहेगी, चाहे आप 16 से 16 को जोड़ दें, चाहे 16 दूनी 32 कर दें। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, 32 दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे समझिएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, 8 2 10, 10 2 12, और 32 के बाद की यदि आपसे संख्या पूछी जाए तो 12 2 14 आपको बतानी है। यदि 32 आपका क्वेश्चन मार्क की जगह दिया जाता और 14 को आपकी जगह क्वेश्चन मार्क करके पूछ लिया जाता तो इसका राइट आंसर 14 हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी 32। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 आपका दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इसको आपको संबंधित अक्षरों को आपको चुनना है। देखिए दोस्तों ये आपका बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसमें दिया गया है FTK का संबंध दोस्तों किससे, KTF से। आप यदि क्वेश्चन को आप थोड़ी देर ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया गया है, KTF, यानी कि दोस्तों इसको जस्ट अपोजिट लिख दिया गया। तो आप GNO को कैसे लिखेंगे, ONG। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया रखा है ONG, बाकी के ऑप्शन हमें दोस्तों देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सीरीज का क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, 6 10 14 20 26 34। बताइएगा इस क्वेश्चन में दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और श्रृंखलाएं दोस्तों आपकी जो सीरीज के जो आपके अंक दिए गए वो यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है तो एक बार आप इसको भी ऐड करके देख सकते हैं।
6 में दोस्तों कितने का प्लस हुआ है, आपका 4 प्लस हुआ है। और 10 में दोस्तों यदि 14 की ओर जाए, इसमें भी दोस्तों आपका 4 प्लस हुआ है। 14 में दोस्तों आपका प्लस 6 हुआ है, 14 6 20। और 20 में दोस्तों आपका प्लस 6 हुआ, 20 6 26। तो 34 में आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 2, अब कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो आपका 34 8 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 42 42। और इसमें अब 42 में फिर प्लस 8 होगा, तो 42 में जब प्लस 8 होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 50। यदि आपको यहाँ पर एग्जामिनर डबल क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है, हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग हमेशा लॉजिक किस तरीके से चलें कि आपका लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है या नहीं। लॉजिक का क्रम देखिए करें कि आपका जो क्रम यदि सही चल रहा है तो आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। देखिए इसमें आपका 2 बार 4 प्लस होगा, 4 प्लस में यदि देखें तो प्लस 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है यदि आप देखा जाए तो, यानी कि प्लस 2 प्लस 2। तो 4 प्लस 4 6 प्लस 6 8 प्लस 8, तो 34 8 42, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों कैलेंडर का। कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है, हमेशा आपके एग्जाम में एक कैलेंडर का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनना है। यदि 15 मार्च 2012 को मंगलवार था तो 5 मई 2012 को दोस्तों कौन सा दिन होगा। आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि 5 मार्च 2012 को यदि मंगलवार था तो 5 मई 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों 15 मार्च का पूछा है कि 15 मार्च 2012 को मंगलवार था, तो 5 मई 2012 को, यानी कि आपसे दोस्तों सेम ईयर में पूछ रहा है कि 2012 को कौन सा दिन होगा। जब भी दोस्तों आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा है, 15 मार्च। मार्च में दोस्तों जो टोटल दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, आप सभी को पता है कि मार्च में दोस्तों आपके 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31 दिन होते हैं। लेकिन 31 दिनों में से आपके कितने दिन हो चुके हैं, 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च का पूछा है। तो 31 मार्च से और 15 मार्च, यानी कि आपके पूरे मंथ में दोस्तों आपके डिफरेंस निकालेंगे कि 31 मार्च से और 15 मार्च के बीच में दोस्तों कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 31 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ पर बचेंगे आपके 16, यानी कि आपके अभी दोस्तों 16 दिन इसमें बाकी हैं। कितने दिन दोस्तों बाकी हैं, 16 दिन बाकी हैं। मार्च में दोस्तों आपके 31 दिनों की मार्च होती है, इसमें 15 मार्च को आपका दोस्तों मंगलवार था। तो आप लोगों को क्या करना है, मार्च का देखना है। यदि मार्च की जगह अप्रैल होता तो यहाँ पर हम दोस्तों 31 की जगह 30 लेते। ठीक है दोस्तों, तो 31 में से जब 15 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16। लेकिन अब मार्च के बाद आपका कौन सा मंथ आता है दोस्तों, प्लस करेंगे इसमें। मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा, क्योंकि अप्रैल भी आया है। मार्च से मई तक में जब हमने सफ़र किया तो बीच में आपको अप्रैल भी आया होगा। अप्रैल दोस्तों आपका कितने का होता है दोस्तों, 30 का होता है, 30 दिनों का होता है हमसे। अब अप्रैल के बाद क्या आएगा दोस्तों, मई आएगा। हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 मई, हमें केवल 5 मई तक का बताना है, तो प्लस 5 ऐड कर देंगे और टोटल इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 30 कितना हो जाएगा, 46, और 46 और 5 कितना हो जाएगा आपका 51। टोटल दोस्तों कितने दिनों का आया, 51 दिनों का आया। और हमसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा 5 मई 2012 को। दोस्तों दिन हफ्ते में कितने होते हैं, सप्ताह को हैं 7 दिन होते हैं। तो हमें दोस्तों दिन निकालने के लिए किससे भाग देना होगा, 7 से भाग देना होगा। जब हम दोस्तों 51 में दोस्तों 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 जाएगा। यहाँ पर कितना शेष बचेगा, यहाँ पर गया कितनी बार, 7 बार, लेकिन 49 यहाँ पर बचा कितना, 2 शेष बचा। कितना बचा दोस्तों, 2 शेष बचा। ये जो 2 शेष बचे ये आपके दिन निकल के आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस मंगलवार में आपको ये प्लस के 2 दिन हमें ऐड कर दे देने हैं और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मंगलवार में जब हम दोस्तों 2 दिन आगे जाएंगे, कौन सा आएगा, बुधवार और दूसरा बृहस्पतिवार। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 मई 2012 को दोस्तों कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो ये ऑप्शन में यदि आपका दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बृहस्पतिवार दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि 15 मार्च में दोस्तों और 31 मार्च के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद जो बीच में आपका मंथ पड़ा है वो कितने दिनों का उसको लिखेंगे, और जिस डेट को हमसे दिन पूछा है उस डेट को लिखेंगे, और दोनों को ऐड करके 7 से दोस्तों हम डिवाइड करेंगे, और जिसमें जो भी शेष निकलेगा उसमें हम दोस्तों दिए गए दिन में उसको ऐड करके उसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। आप लोगों को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दी गई लुप्त संख्या आपको बतानी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा, लॉजिक लगाइएगा आप लोग। 10 3 35, 7 2 25 और 8 4 के बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसके बाद इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जिसमें आपकी बड़ी संख्या कौन सी है। तो 35, 25 आपकी बड़ी संख्या है, तो यानी कि दोस्तों ये 35 आपका कैसे बना है, 25 आपका कैसे बना है, तो ये आपको लॉजिक लगाना है। चलिए दोस्तों लॉजिक लगाते हैं। 10 यदि हम दोस्तों 10 का 3 से देखें, 10 का यदि हम 3 से देखें दोस्तों, 10 का यदि हम 3 में दोस्तों यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 30 और प्लस 5 35 हो रहा है। यदि हम 7 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70। तो यह दोस्तों आपका ज़्यादा हो रहा है, ये आपका ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी आपका लॉजिक काम नहीं करेगा। और क्या लॉजिक हो सकता है आप लोग भी सोचिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग इसमें एक डिफरेंट भी देख सकते हैं, इसमें हम आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस भी करके देख सकते हैं। 10 3 13, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। 7 2 9, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। ना तो ये किसी के वर्ग समझ में आ रहे हैं। 25 आ भी रहा है तो वो भी 5 का, लेकिन बाकी के दोस्तों कोई भी वर्ग भी नहीं है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको इनका डिफरेंस निकाल लेना है। क्या करना है, आपको डिफरेंस निकाल के, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इसका मल्टीप्लाई भी हो रहा हो। तो दोस्तों 10 और 3 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों 10 और 3 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7 का आ जाएगा। यदि हम 7 में दोस्तों 5 का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 35 प्राप्त होता है। क्या ये लॉजिक काम करेगा, देखते हैं। यदि हम 7 से 2 का बीच का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। अब 5 के दोस्तों यदि फिर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, हमें कितना मिलता है, 25 मिलता है। हाँ दोस्तों, ये लॉजिक हमारा सटीक काम कर जाएगा। कैसे, यदि हम दोस्तों 8 में यदि हम 4 का दोस्तों यदि डिफरेंट निकालते हैं दोस्तों, कितने का डिफरेंट आ रहा है, 4 का आ रहा है। और 4 में दोस्तों यदि हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 20, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ जाएगा। और एक बार आप लोग इस वीडियो को चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो यदि क्वेश्चन समझ में ना आया हो। बिल्कुल इजी प्रश्न है दोस्तों, हम आपको मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे, वो भी आने वाले समय में। ये तो हमारा पार्ट 2 है, और पार्ट 1 यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आपको रीजनिंग का पार्ट 1 भी मिल जाएगा, पार्ट 1 को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बताना है आप लोग, लुप्त संख्या पहचाननी है। 5 3 27 6 2, 9 5 81 9 4 और 8 4 क्वेश्चन मार्क 8 3। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये बहुत ही दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपको लुप्त संख्या आपको बतानी है दोस्तों। जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी दोस्तों प्रश्न मिले तो सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को देखना है कि बड़ी संख्या जो होती है वो किसी न किसी अंकों के योग से, जोड़ने से, योग से, या दोस्तों घटाकर या भाग से, या दोस्तों उसका गुना भी हो सकती है। तो जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले में लॉजिक लगाना है, क्या इसमें ऐड हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है। दोस्तों यदि हम 5 और 3 को देखें, यदि हम ऐड करते हैं तो 5 और 3 यदि हम आपस में ऐड करते हैं तो 8 हो जाता है। 6 2 भी 8 हो जाता है। तो 8 में यदि हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 64, यदि हम ऐड करते हैं तो 16 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि ये लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है। और क्या लॉजिक हो सकता है, देखिए दोस्तों, यदि हम 5 और 3 का दोस्तों यदि हम मल्टीप्लाई कर दें और 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यदि हम दोनों को आपस में ऐड कर दें तो क्या हमारा राइट आंसर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों करके देखते हैं। 5 और 3 में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों में 15 प्राप्त हो जाता है, और 6 और 2 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों में 12 प्राप्त हो जाता है, और दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों में कितना मिलता है, 15 12 कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 27। क्या ये लॉजिक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले फिगर में देखते हैं। यदि हम दोस्तों 9 और 5 को दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 9 और 4 को दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या हमें 81 प्राप्त होगा। करके देखते हैं दोस्तों। 9 पना कितना हो जाएगा दोस्तों 45, और 9 चौको आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और दोनों के दिन आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 6 5 11 का 1, 4 3 7 1 8। जी हाँ, ये लॉजिक आपका काम कर सकता है। कैसे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, आपका सीधा से सीधा आपका लॉजिक आ गया है कि आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे की इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों को ऐड करके बीच की दोस्तों में संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, आपको ऐसा इसमें भी करना है, इसका भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसका भी कर देना है, और दोनों को आपस में ऐड कर देना है। 8 चौको हो जाएगा दोस्तों आपका 32, प्लस 3 8 आपका हो जाएगा 24, और 32 और 24 को जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा दोस्तों 56, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, समझिएगा,
फिगर का प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों। दिए गए चित्र में आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको जब भी कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल्स दिया जाए और आपसे दोस्तों त्रिभुज की संख्या पूछी जाए, आपको क्या बताना है। एक तो ट्रायंगल आपका ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया और तीसरा एक ये पूरा ट्रायंगल ये हुआ है। तो आपको कुछ नहीं 1 + 2 करके आपको ऐड कर देना है 3। क्लियर। तो यानी कि ऐसे त्रिभुज में आपका 3 होता है, लेकिन इसमें आपके ऐसे 2 ट्रायंगल बना दिए हैं। एक ट्रायंगल जस्ट आपका इसी के अंदर कर दिया, जैसे मान लेते ऐसा आपका दिया गया है, एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से कर दिया गया है। इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपको टोटल ट्रायंगल आपसे पूछा है। यदि आपका देखा एक का ये हो गया तो 1 और 2 ये भी तो आपका 3 हो सकता है। 1 2 पूरा 3, 1 2 पूरा 3, तो 3 इसमें भी हो जाएंगे आपके। 3 + 3 आपका टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 6। तो इस ट्रायंगल में दोस्तों टोटल दोस्तों जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी दोस्तों, 6 हो जाएगी। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो बेहद समझ में आ चुका होगा, पसंद आ चुका होगा, वीडियो बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 लेकर आएंगे ऐसे ही 10 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।